हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री 001 पर। और आज हम मीजोमेरिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। आइए, होता क्या है मीजोमेरिक इफेक्ट? मीजोमेरिक इफेक्ट, राइट। इफेक्ट ऑफ, लिखिए इसमें, इफेक्ट ऑफ functional group towards pi bond. Functional group towards the pi bond. आइए, अब देखो मैं फिर से लिख लेता हूं इसको, मीसोमेरिक इफेक्ट। इसको हम दो भाग में देखेंगे। आइए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फंक्शनल ग्रुप, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अवर फंक्शनल ग्रुप हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, राइट। अवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटेड कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम प्लस एम इफेक्ट, राइट। आइए, अवर फंक्शनल ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप विद ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर लगाए तो उसको बोलेंगे हम माइनस एम इफेक्ट, राइट। आइए, ये डेफिनेशन हो गई इसकी, मीसोमेरिक इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। आइए, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप के पास में लोन पेयर, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप के पास में p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम पी एम इफेक्ट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। आइए, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है? देखो, प्लस एम इफेक्ट, राइट। कौन कौन से होते हैं प्लस एम इफेक्ट? NH2, NR2, NH, C डबल बॉन्ड और OH, OR, O C डबल बॉन्ड OR, PR2, SH, SR, C डबल बॉन्ड OR, F Cl, Br, I, CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और ऑक्सीजन ETC। ये प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है गाइस। आइए, अब देखते हैं हम माइनस एम इफेक्ट। अब क्या देखेंगे? माइनस एम इफेक्ट।
माइनस एम इफेक्ट। अब तक तो हमने प्लस एम पढ़ा था, अब देखते हैं हम माइनस एम इफेक्ट। आइए इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला क्या हुआ, पहला हुआ वेकेंट ऑर्बिटल, और दूसरा क्या हुआ टेंडेंसी टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल, राइट। माइनस एम इफेक्ट को हम दो भाग में देखेंगे, वेकेंट पी ऑर्बिटल, टेंडेंसी टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल। आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। C11OS पहला, N11O नेगेटिव, और ये, राइट। आइए तीसरा एग्जांपल देखो, C11N ETC, वेकेंट पी ऑर्बिटल। अब वेकेंट ऑर्बिटल क्या था, वेकेंट ऑर्बिटल में हम इसको दो भाग में देखेंगे। पहला क्या हुआ पी ऑर्बिटल, और दूसरा क्या हुआ डी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में क्या हुआ BH2, और डी ऑर्बिटल में क्या हुआ Pr2, SH और हेलोजन ETC, राइट। आइए चलते हैं अब। हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, मीजोमेरिक इफेक्ट, राइट। आइए अब देखो, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम, राइट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम। अब देखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए, कोई एटम है, कोई एटम या ग्रुप है, और दूसरा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बी, इस पे रिप्रेजेंट है लॉन्ग पेयर। मान के चलो ये हमारा जो ये एटम है ये 2p का है, और ये मान के चलो ये हमारा 3p का एटम है, मतलब 3p ऑर्बिटल का है, ये 2p ऑर्बिटल का है, और ये हमारा जो एटम है ये 3p ऑर्बिटल का है। आइए तो हमारा जो लोन पेयर होगा वो ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, इसमें भी ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, राइट। तो स्ट्रेंथ और m जो हमारा साइज होगा, साइज इंक्रीजिंग किसका होगा 3p का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2p। आइए कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभी। आइए लिखो, extent of overlapping, देखो C A, यही है, यही बनाया था ना, C और B, सॉरी ये B, ये राइट है। आइए
ये यहाँ पे जा रहा है, कार्बन किसका 2p का है, रेजोनेंस दिखा रहा है, ये भी इसी का ही है, राइट। तो ये भी 2p का ही है, क्योंकि इसका साइज इक्वल है, मतलब बढ़ा नहीं है, इसका क्या है, साइज इंक्रीज हो गया। जब साइज इंक्रीज हो गया हमारा, तो जो ऑर्बिटल होगा वो भी तो इंक्रीज होगा ना। जब हमारा साइज इंक्रीज हुआ तो ऑर्बिटल भी इंक्रीज हुआ। ऑर्बिटल इंक्रीज क्या बोला था अभी हमने, 3p का है, और ये सर क्या है, 2p का है, यही तो बोला था। मतलब रेजोनेंस तो दिखाएगा, पर सर साइज पे अंतर दिख रहा है। और ये साइज बड़ा है, तो साइज जब बड़ा है तो 3p हो गया, ये तो साइज उतना ही रहा ना, 2p और 3p। तो जो इंक्रीज साइज होगा, जितनी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, मतलब जितनी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, उतना ही मोर स्टेबल होगा, मतलब उतना ही प्लस एम इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा। अच्छा, ओवरलैपिंग किसकी ज्यादा है, सर यहाँ तो साइज 2p का है, और यहाँ साइज सर 3p का हो गया। यहाँ क्या है सर, यहाँ सर साइज 2p का है और यहाँ भी 2p का है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई। अगर हमारा जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, तो उतना ही तो प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। तो प्लस एम इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा बोलो, प्लस एम इफेक्ट उसमें ज्यादा होगा जिसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। और ओवरलैपिंग किसकी अच्छी है, 2p वाले की, 2p की प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, 2p 3p क्यों होगा, अकॉर्डिंग टू 3p ऑर्बिटल का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, तो इतना अच्छा प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखाएगा, मतलब शो नहीं कर पाएगा इतना अच्छा, राइट। आइए इसके एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा भाई। इसके एग्जांपल देखो, C डबल बॉन्ड CSR, ठीक है सर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो दोनों ही है सर, ये सर 2p का है, ये भी। ऑक्सीजन किसमें आता है, 2p में ही आता है ना। सल्फर किसमें आता है सर, 3p में आता है, और कार्बन 2p में आता है। ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाएंगे। आइए, तो इसकी जो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है, स्टेबिलिटी और प्लस एम इफेक्ट किसकी ज्यादा हुई है बोलो, सर फर्स्ट वाले की ज्यादा हुई है सेकंड वाले के कंपैरिजन में। क्यों हुई है, क्योंकि सर इसका साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसलिए 2p की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड वाले से, राइट। आइए एक एग्जांपल और लेता हूं इसी में, देखो इधर देखो एग्जांपल, CH2F CH2Cl, राइट है सर। अब देखो FClBrI, यही था ना। तो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये 2p का है, ये 2p का है,
ये 3p का है, ये 4p का है, ये 5p का है, ये तो पता ही है। तो कार्बन तो 2p का है ये, और फ्लो F क्या है, फ्लोरीन किसका है, 2p का है। ये 2p का है और ये किसका है, 3p का है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है, बोलो सर। प्लस एम इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा सर, फर्स्ट वाले में ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड, राइट। आइए आइए नेक्स्ट पॉइंट डालिए इसमें, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। आइए कैसे देख लेते हैं। पहले मैं है ना इसका फॉर्मूला बताता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगा, राइट। आइए एक एग्जांपल ले लेता हूं इसी में। C11C NH2 C11C और C11C और F, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। अब देखना 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन पे 7 होते हैं लोन पेयर, और सॉरी 3 लोन पेयर होते हैं, इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, इस पे 1 लोन पेयर होता है। आइए क्या बोला मैंने, डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर, मतलब जिसकी लोन पेयर टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसकी डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो हमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है। तो सर डोनेशन टेंडेंसी जो लोन पेयर है, डोनेट करने की जो टेंडेंसी है लोन पेयर की, वो सबसे ज्यादा किसमें सर, थर्ड में। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर किसका ज्यादा है, थर्ड का, फिर 2 3, फिर सेकंड का और फिर फर्स्ट का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई है, फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। आए समझ में। आइए आगे चलते हैं, आ रहा है ना समझ में। अच्छा चलो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर होगा आपको, राइट। आइए इधर देखो एग्जांपल उसी का ही है, C11C PR2 C11C C11C SR C11C Cl, राइट। ये पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा और ये पहला। अच्छा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब देखना सर, इसमें तो 3 लोन पेयर होते हैं सर, इसमें 2 लोन पेयर है सर, इसमें 1 लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो क्या हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केस में ज्यादा हो गई। अभी बोला था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 अपॉन
डोनेशन ऑफ लोन पेयर, मतलब डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो इन्वर्सली होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है, तो उससे पहले हम देखो किसमें सबसे कम है, फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, राइट। अच्छा एक चीज और देखो, ये 2p, ये 2p, ये 2p, ये 3p, ये 2p, ये 2p, ये 3p। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई है, फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड वाले की। सही है, फॉर्मूला ये रहा आपका। आइए इसी में ही ले लेते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसी में। थर्ड पॉइंट क्या हुआ हमारा, क्रॉस रीजोनेंस, क्रॉस रीजोनेंस। आइए इसको देख लेते हैं, C11C और A कोई एटम है, C सॉरी एक मिनट रुको, C11C, C11C A, फिर C11C, A है ये, क्या है A, ये भी लॉन्ग पेयर स्पीशीज है। तो फर्स्ट और सेकंड, तो सर ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये सर ए की तरफ जा रहा है, मतलब अपना जो रिएक्शन दे रहा है वो 100% दे रहा है, क्योंकि मेरे पास अगर 10 रुपए हैं और मेरे मांगने वाला भी एक है, तो मेरे पास 10 रुपए है, मांगने वाला भी एक है, तो मैं उसको ही दे दूंगा, तो उसकी तरफ ही तो जाऊंगा ना मैं, राइट। तो इसकी जो टेंडेंसी हो गई वो 100% हो गई। अब ये मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे पास मांगने वाले भी तो हैं, तो मैं सर इधर भी दूंगा और कुछ इधर भी दूंगा, क्योंकि मैंने अवर मान के चलो मैंने इधर दे दिए, मान के चलो मैंने सारे के सारे इधर दे दिए, तो सर ये वाला रुक जाएगा मेरे से, मुझे तो बैलेंस करते चलना है ना, तो मैं आधे 50% इधर दे देता हूँ और 50 ही इधर दे देता हूँ, तो सर मेरे दोनों जो दोस्त होंगे वो रूठेंगे भी नहीं और मेरा काम भी हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हुई, अगर हम जब पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अगर हम दो पार्ट में हमारा कोई, मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं और 10 रुपए मैंने एक ही भाग में दे दिए, तो वो 100% हो गया, और मेरे पास 10 रुपए मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिए, तो उसकी जो टेंडेंसी है वो कम हो गई ना, वही तो 10 रुपए मान के चलो मैंने दोनों को 5-5 रुपए दे दिए, अब कोई तो दे रहा, आज ही दे रहा है लौटा के, कोई दे रहा कल देगा परसों देगा, पता ही नहीं क्यों देगा, तो उसकी टेंडेंसी कम हुई है, तो कम हुई है तो स्टेबिलिटी भी किसकी ज्यादा हो गई, फर्स्ट वाले की ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू सेकंड। आइए एक एग्जांपल और लेता हूं इसमें, जैसे C11C और C11C, C11C, C11CO, C11OR, राइट। अब देखो सर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सर इसके पास जो लोन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करेंगे वो मतलब वन टाइम ही करेंगे, मतलब 100% देंगे। इसके पास जो सर लोन पेयर है वो सर 50 इधर भी जा रहे हैं 50 इधर भी जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी बोलो किसकी ज्यादा हुई है, फर्स्ट की ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू सेकंड वाले से। आइए इसमें एक एग्जांपल और ले लेता हूं, C11C NH2, C11C NH, C11O और R, फर्स्ट है सेकंड है। सर फिर से वही पॉइंट,
वन टाइम जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है। सर इधर भी तो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, पर ये दो बहाव में जा रहा है ना सर, इधर भी जा सकता है और सर ये इधर भी जा सकता है, तो 50-50 हो गया, ये तो 100% हो गया ना। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है, फर्स्ट वाले की ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू सेकंड। आइए एक पॉइंट और लिखिए इसी में, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है, OH वर्सेस OCH3, OH वर्सेस OCH3। तो इसका ना डायरेक्ट एक ऑर्डर लिख लीजिए, OH OCH3 OC डबल बॉन्ड OR, राइट। इसको आप लर्न कर लेना, LEARN लर्न, राइट। आइए कैसे देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू। C डबल बॉन्ड COH, C डबल बॉन्ड COCH3, राइट है। आइए सर ये OHH, राइट है, और सर ये OCH3 CH3, इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 111 111 डिग्री होता है। आइए जब इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जब इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और ये लार्ज ग्रुप है, तो ये स्टेरिक रिपल्सन होगा, इसमें स्टेरिक रिपल्सन आएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी तो कम होगी। स्टेरिक रिपल्सन आने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आइए कैसे, आप एग्जांपल देखो, इसको ध्यान से देखना सर, इसको मिटाते नहीं ऐसे रहने दो। ये लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है सर, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेटिंग ग्रुप है सर, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करें, हम स्टेबिलिटी जब हमारे ऑक्सीजन है, अगर कोई हमारा H पॉजिटिव इस पे जाता है तो इस पे अटैच होगा ऐसे करके, और ये पॉजिटिव बनेगा और ये ऐसे टूट जाएगा, तो OH ये हो गया, अच्छा ऐसे ही हो गया। इसमें बॉन्ड एंगल, जो इसका बॉन्ड एंगल है, एंगल डिक्रीज है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज है, तो स्टेरिक रिपल्सन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो सॉरी इंक्रीज होगा इसमें। तो स्टेरिक रिपल्सन क्या होगा इसमें, डिक्रीज होगा, राइट। और इसमें क्या है सर, बॉन्ड एंगल इसका बड़ा है, तो स्टेरिक रिपल्सन भी इंक्रीज होगा, और स्टेरिक रिपल्सन इंक्रीज होगा तो हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। आइए तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है, फर्स्ट की ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू सेकंड वाले से। आइए अब हम इसमें पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट। इसको हम 4 भाग में देखेंगे, राइट। आइए पहला देखेंगे हम इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। दूसरा देखेंगे हम इन
रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तीसरा देखेंगे हम इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। और चौथा क्या देखेंगे हम इसी में, इन रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इन रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। राइट। जो इसका एप्लीकेशन जो पार्ट है उसको हम ना 4 पार्ट में देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही है। आइए 1 बाय 1 हम इसको करते हैं इंक्लूड और समझाते हैं तुमको क्या हुआ, कैसे हुआ। आइए पहला पॉइंट क्या था हमारा, इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, यही था। आइए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में H भी जा सकता है, CH3, Hg2 पॉजिटिव, O3, McPba। राइट। आइए तो ये एल्कीन है, ये कैसा बिहेव करेगी, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये जो एल्कीन है ये बिहेव कैसा करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। आइए कैसे देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये फंक्शनल ग्रुप है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। राइट। आइए जितना अधिक प्लस एम इफेक्ट होगा, जितना अधिक मतलब जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा उसमें डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैच करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होगी। अगर हमारा प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होगी। आइए सॉरी, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C OMe सेकंड फर्स्ट। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो प्लस एम इफेक्ट देखा रहा है सर, प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी सर, इंक्रीज होगी। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी सर, इंक्रीज होगी। कैसे, तो इसकी स्टेबिलिटी देखिए आप, इसमें तो कोई है ही नहीं सर, इसमें प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैच करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है सर, बोलो फर्स्ट सेकंड वाले की ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि इसमें प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी
अटैक इधर ही ज्यादा करेगा, ना कि एल्कीन पे। आइए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इसी में। OMe सॉरी OMe, ये A है और ये B है, राइट। तो इसकी जो इलेक्ट्रोफाइल है की टेंडेंसी, जो रेट होगा, रेट किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल की रेट किसकी ज्यादा होगी, बोलो सर। सर यहाँ प्लस एम भी दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी, अटैक करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, तो बी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए के, राइट। आइए एक एग्जांपल और लेता हूं इसी में। SH और NH2, राइट है, और इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, और इसका इलेक्ट्रोफाइल रेट बतानी है, रेट किसकी ज्यादा होगी, ए वाले की ज्यादा होगी या बी वाले की ज्यादा होगी। आप देखना सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है ये भी है, और सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये भी है। मतलब क्या मैं मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इधर भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी इधर ही है। तो हम क्या करें सर, ये तो दोनों सेम आ गए, तो जब सेम आ गए हम, तो हम देखेंगे क्या, जो इलेक्ट्रो, फिर हम देखेंगे जब हमारा जो प्लस एम इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम आ जाती है, तो फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, या फिर अच्छा हाँ सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोला था, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन प्रोपोर्शनल को क्या बोला था मैंने, अरे बोलो भाई, अभी तो बताया था ना मैंने, क्या बताया था, डोनेटिंग डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर, जिसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो यही तो बोला था। तो इसमें सर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई, एन की ज्यादा हुई, तो स्टेबिलिटी जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, सब बी वाले पे करेगा, राइट। आइए एक एग्जांपल और लीजिए इसी में, और ये देखो O C डबल बॉन्ड O CH3 और O CH3, इलेक्ट्रोफाइल रेट बताना है, रेट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का रेट क्या होगा, ये ए है ये बी है। तो अभी हमने जब एक ऑर्डर बताया था, जब 0.4 लिखवाया था हमने, तो उसमें क्या बोला था, OH वर्सेस OCH3, यही बोला था। तो हमने एक स्टेबिलिटी मतलब एक ऑर्डर लिखवाया था, वो क्या था, पहले OH था, फिर OCH3 था, और फिर C डबल बॉन्ड OR, यही था। तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा किस में होगा, बोलो सर, बी वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की जो टेंडेंसी होगी वो कहां पे ज्यादा होगी, सर बी वाले में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। आइए
दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, दूसरा पॉइंट क्या था, इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, यही था। आइए, ये बेंजीन है कोई, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये बन जाएगा। आइए, तो इसमें क्या हुआ, प्लस एम ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होगी ना, मतलब ज्यादा होगी ना। आइए, ठीक है, इसके एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो एग्जांपल, देखो इसमें E1 OCH3 और ये आ गया, ठीक है सर, और ये है E2। रेट बतानी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बतानी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी की रेट बतानी है। रेट बतानी है तो बोलो सर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब प्लस एम दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा होगी, बोलो, E2 की ज्यादा होगी E1 से, राइट। आइए, दूसरा एग्जांपल, OCH3 बेंजीन, ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो इलेक्ट्रो टेंडेंसी बोलो, रेट किसकी ज्यादा होगी, सर लोन पे प्रेजेंट है तो ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। बता दिया कैसे, आया समझ में, नहीं आया, आ गया वो। आइए और एग्जांपल लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। फटाफट 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 जल्दी जल्दी एग्जांपल कर लेते हैं इसमें, तो उस फिर क्लियर हो जाएगा आपको और अच्छे से, राइट। NH2SH, राइट, और दूसरा एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल 8 है, ये एग्जांपल दूसरा है, बेंजीन OCH2 और फिर बेंजीन, राइट। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये ए है, और ये बी है। आइए, इसकी रेट क्या होगी, बोलो, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जो स्टेबिलिटी वो कहाँ पे ज्यादा होगी, बोलो सर, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये भी और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पर ये सर 3p का है और ये 2p हो गया, ये 2p का है और ये 2p का है, तो स्टेबिलिटी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती थी, सर 2p वाले की ज्यादा होती थी 2p 3p से, यही तो था। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है, बोलो सर बी वाले की ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू ए। आइए इसमें देखो सर, ये लॉन्ग पे स्टेबिलिटी बोलो, रेट बोलो, रेट रेट क्या होगी, सर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ए वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। और एग्जांपल ले लेते हैं एक और, उससे और क्लियर होगा आपको।
बढ़िया एग्जांपल है एकदम। CH2 सॉरी बेंजीन NH CH2O और ये बेंजीन, राइट। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? ए है पी है। रेट बोलो, रेट किसकी ज्यादा हो गई? बोलो भाई। सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी लॉन टेंडेंसी ऑफ डोनेट ऑफ टेंडेंसी लॉन पेयर क्या था? डोनेटिंग ऑफ टेंडेंसी डोनेटिंग ऑफ टेंडेंसी लोन पेयर। किसमें ज्यादा लोन पेयर है? बोलो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस एम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। रेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? बोलो सर एक की ज्यादा है। ये 2 बार बता दिया भाई, पहले भी बताया था। आइए एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसी में, उससे और क्लियर होगा। बेंजीन O C11O CH2 फिर O। आइए रेट बतानी है इलेक्ट्रोफाइल, ये A है और ये B है, राइट। आइए सर इसमें देखो सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर है पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है, डोनेटिंग ग्रुप तो है सर, इधर भी है और सर इधर भी तो दिखा रहा है ये, यानी मतलब 50 इधर और 50 ही इधर, राइट। ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है वो 100% है, 100% है। तो इलेक्ट्रॉन जो 100% है तो इसकी इलेक्ट्रोफाइल टेंडेंसी की जो रेट होगा वो किसके ज्यादा होगा? बोलो ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, ठीक है सर। आइए आइए आगे चलते हैं और थर्ड पॉइंट लेते हैं। अब हम अपना थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? देखो इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। अब देखिए CH2 पॉजिटिव OR पहला और दूसरा क्या है? CH2 पॉजिटिव NH2 पॉजिटिव, यही है सर। तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम रिजोनेंस भी ऐसे कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड OR पॉजिटिव, और इसका भी हम रिजोनेंस कैसे कर सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, राइट। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? सर अब होगा इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, आइए एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। पहला एग्जांपल पॉजिटिव, तीसरा क्या है? पॉजिटिव O, राइट। तीसरा, दूसरा, पहला। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, सर ये पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बोकटाइन के एडजेसेंट पोजीशन पे, तो क्या बोला था हमने? मीसोमेरिक बोला था, मीसोमेरिक बोला था। ये तो सिर्फ कार्बोकटाइन है, यहाँ पे तो सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन अवेलेबल है। आइए यहाँ पे क्या है? सब कार्बोकटाइन के पास में, लोन पेयर के पास में कार्बोकटाइन प्रेजेंट है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन में
कार्बोटन पाई लोन पेयर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मीसोमेरिक है, मीसोमेरिक तो है। जाओ लोन पेयर के एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोटन प्रेजेंट होता है तो मीसोमेरिक बोलते हैं उसको, यही मैंने बोला है सर। ये पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर भी तो जा रहे हैं ना, ये सर जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन में भी तो इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब डोनेट कर रहे हैं। तो कुछ इधर गया 50 और कुछ इधर गया 50, तो सर ये तो 50-50 हो गया, ये तो 100% हो गया ना, और इसमें तो कोई रेजोनेंस दिखाई नहीं रहा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है बोलो सर? सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले की, और फिर फर्स्ट वाले की। आए समझ में? आइए और एग्जांपल लेता हूं। तीसरा पॉइंट चल रहा था ये, एग्जांपल और लेता हूं। ए कार्बोटाइन NH, कार्बोटाइन O, A और B, राइट है? क्या बोला था मैंने सर? ये इधर भी जा रहा है, ये सर इधर भी, इधर जा रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, इधर जा रहा है तो मीसोमेरिक हो रहा है, इधर जा रहा है तो रेजोनेंस में जा रहा है, इधर जा रहा है तो मीसोमेरिक में जा रहा है। ऐसे ये भी मीसोमेरिक भी है, प्लस M भी दिखा रहा है, इधर जा रहा है तो प्लस M भी दिखा रहा है, और ये रेजोनेंस भी दिखा रहा है, इधर भी रेजोनेंस दिखा रहा है। तो फिर हम आगे कैसे चेक करें? तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई थी इसमें, तो मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ डोनेट, टेंडेंसी ऑफ डोनेट लोन पेयर, यही तो बोला था ना। जिसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो लोन पेयर सबसे ज्यादा किसमें सर? इसमें है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी मोर हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी मोर हुई है, इसकी मोर हुई है, सॉरी इलेक्ट्रो टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें है? लोन पे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट ऑफ टेंडेंसी किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई है सर? इसकी ज्यादा हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी डिक्रीज होगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई बोलो? अरे बोलो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था ना मैंने, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है बोलो? स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले की ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और लोन पेयर टेंडेंसी वो कम है। इसकी वजह से, इस फैक्टर की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है इससे कहीं, राइट? आइए एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसी में, और फिर हम आगे चलते हैं। वो पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और डबल बॉन्ड, राइट? आइए सर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सर लोन पेयर के पास में कार्बोकटाइन है, प्रेजेंट है, तो प्लस M तो इसमें भी होगा, प्लस M इसमें भी होगा, क्योंकि लोन पेयर इसमें भी है। सर इसमें रेजोनेंस भी होगा, रेजोनेंस भी होगा। इसमें कुछ हो रहा है सर? ना इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ना इसमें मीसोमेरिक हो रहा है, मतलब प्लस M शो कर रहा है। तो स्टेबिलिटी याद कीजिए, पहला लेक्चर
पहले लेक्चर में मैंने क्या बोला था, सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, मीसोमेरिक, फिर किसकी होगी, रेजोनेंस, फिर किसकी होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर लास्ट में किसकी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्डर बताया था मैंने स्टेबिलिटी, और लर्न करने के लिए भी बोला था। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई है, स्टेबिलिटी, और ऑर्डर में लगाएं तो सेकंड वाले की सबसे ज्यादा है, फिर थर्ड वाले की है, और फिर फर्स्ट वाले की है। राइट, आइए, समझ में आया हुआ आपको। एक एग्जांपल ओनली लिखता हूं क्या, बोलो, सब ले लो और अच्छे से हो जाएगा क्लियर आपको। NH CH2 पॉजिटिव, NH CH2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, NH पॉजिटिव CH3 और डबल बॉन्ड। आइए सबसे पहले देखो, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और ये लोन पेयर है। लोन पेयर के पास में आवर कोई कार्गो कैटायन एट द सेम पोजीशन पे होता है, तो सबसे पहले हम क्या बोल देते हैं उसको, मीसोमेरिक, यानी +M दिखा रहा है। आइए सर, ये लोन पेयर इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, मतलब मीसो +M भी है और रेजोनेंस भी है। राइट, इसमें सर खाली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जा रहे हैं, तो -M लगेगा, -M लगेगा। आइए, -M को अभी पढ़ाया नहीं, तो इसको भी ऐसे मान लो -M है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है, बोलो सर, फर्स्ट वाले की ज्यादा हुई है, फिर सेकंड वाले की है, और फिर थर्ड वाले की है, लास्ट में एकदम। आइए चौथा पॉइंट देखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। आइए एग्जांपल देखो, R≡C≡O और S। अब ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर R≡CO नेगेटिव, पॉजिटिव और S, कोई दिक्कत है, हम इसको रेजोनेंस ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ जी सर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इंक्रीज, अवर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक इंक्रीज होगा, तो क्या हुआ, रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या होगा, इंक्रीज होगा। राइट, आइए, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की जो टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी, मतलब इंक्रीज होगी। राइट, आइए
अब इसी में देखो सी नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये हेलोजन, मतलब हैलाइड कोई ग्रुप है। और इसको ना हम ऐसे करते हैं, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। पहला भाग क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेंडेंसी इसकी डिक्रीज होगी, राइट। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप है तब क्या होगा, आइए, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, बोलो, इंक्रीजेस हो जाएगा। अगर हमारी जैसे जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ उतना ही रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा। कैसे, इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल आपके लिए ये रहा, C++O R सॉरी H OR और R। अभी क्या बोला था, ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल किसकी ज्यादा होगी वो बतानी है आपको। तो अभी मैंने क्या बोला था, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये है, ये कैसा ग्रुप है, बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या बोला था हमने, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसकी कार्बोकटाइन, जो उसका मैग्नीट्यूड और कार्बोकटाइन होता है चार्ज, वो इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी इंक्रीज होगी। तो किसकी ज्यादा इंक्रीज होगी, बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये है, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल किसकी ज्यादा होगी, ए वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पी, राइट। आइए और एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल, C++O Cl OR। रेट बतानी है न्यूक्लियोफाइल की। ये A है और ये B है। तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होता है उसकी न्यूक्लियोफाइल रेट इंक्रीज होती है, राइट, यही तो देखा था। तो सर यहाँ तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है
और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। तो पहले वाले एग्जांपल में तो सर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप छाट लिया, तो हमने आसानी से रेट इसमें इंक्लूड कर ली थी एग्जांपल फर्स्ट वाले में। अब इसमें दोनों में ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों में है। तो फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सर उसका साइज देखेंगे, राइट। तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, आइए इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, जो न्यूक्लियोफाइल की जो टेंडेंसी होगी, सर देखो ये क्या है, ये 2 पीटर है, ये क्या है, ये 3 पीटर है, यही है। अरे बोलो भाई, यही है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी कहां पे ज्यादा होगी, सर ए में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी वाला, बी से। आइए और एग्जांपल लेता हूं, मुझे ना और अभी क्लियर नहीं हुआ हो आपके, दूसरा एग्जांपल ले लो, C11O O और OR, ये A है, ये B है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहा है। तो स्टेबिलिटी कहाँ होगी, जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले की। तो बी, ए ज्यादा होगा बी के अपेक्षा में, राइट। अच्छा, जो हमने जो पहला इससे पहला जो एग्जांपल लिया था उसमें ये वाला था ना, Cl डबल बॉन्ड OR, इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दोनों ही साइड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो फिर हम सर इसको जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, जो हमने बताया था अभी पिछले एग्जांपल में, तो जो हमने बताया था ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। इसका क्यों ज्यादा होगा, इसके लिए देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बोलो, FCl BrIO सॉरी चलो मैं इसको है ना थोड़ा अगली क्लास में इस एग्जांपल को थोड़ा बताऊंगा मैं याद से। अभी चलिए आगे चलते हैं थोड़ा, अभी आ नहीं रहा है ये, आएगा नेक्स्ट क्लास होगी, जब कल होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, उसमें इसको बता दूंगा, राइट। आइए सर, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये K1 है और ये K2 है, रेट बताइए आप। सर न्यूक्लियोफाइल जो हमारा होता था वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे ज्यादा अच्छा काम करता था, और यहाँ तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए, चाहे इस साइड से जाओ चाहे इस साइड से जाओ, भर भर के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है दोनों साइड से, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, मतलब 50 इधर से जाएगा 50 इधर से जाएगा, तो 100% होगा। इधर से इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप लगा तो हुआ है, तो एक साइड से लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो 50% ही जाएगा। तो जो रेट होगी वो किसकी ज्यादा होगी, K2 की ज्यादा होगी K1 से, समझ पा रहे हो ना। ये CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। आइए इसमें जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक बताता ही रहूंगा मैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखो, O C डबल बॉन्ड O CH3
और ओ आर, राइट। और ये ए है और ये बी है। न्यूक्लियोफाइल रेट बताना है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेंडेंसी कहां पे ज्यादा होगी। आइए देखो सर, ये क्या है, ये तो लोन पेयर है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा ग्रुप बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप, राइट। सर ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप दिखा रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप। पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसमें ज्यादा हो रहा है सर, इसमें तो इधर से भी जाएगा सर, इसमें इधर से भी जाएगा, तो 50 यहां से 50 यहां से, तो 100 हो गया, 100% इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप हो गया ये। सर इसमें क्या है सर, इसमें 50% ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या ऐसे मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इधर से भी है इधर से भी, तो भरभर क्या होगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इधर से भी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर से है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है ना, एक तो है ना, थोड़ा तो है ना, आधा तो है ना, आधा है, तो न्यूक्लियोफाइल की जो रेट होगी वो किसकी ज्यादा होगी, बोलो, बी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए से। आइए और एग्जांपल लो इसी में ही, एक एग्जांपल और लेता हूं इसी में, C11O OCH3 OH, रेट बतानी है न्यूक्लियोफाइल, ये ए है ये बी है। सर ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप में जो कार्बोकटाइन जो स्टेबल होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कार्बोकटाइन ज्यादा हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ कार्बोकटाइन ज्यादा हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की इंक्रीज जो रेट होगी वो भी इंक्रीज होगी, मतलब ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बोलो, ए वाले की, सॉरी बी वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। और देखो दो एग्जांपल और करवाता हूं इसी में, C11O H C11O CH3, राइट, ये बी है ये ए है। इसका भी रेट बताना है तुम्हें, रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसी में, और उसका भी रेट ही बताना है तुमको। C11O सॉरी, अच्छा, NH211O, इसमें भी क्या बताना है, रेट बताना है। आइए सर ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और सर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सर जो हमारे रेट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कार्बोकटाइन कहाँ ज्यादा होगा, सर यहाँ ज्यादा होगा या यहाँ ज्यादा होगा। तो उसके लिए हम देखो एक पॉइंट याद कर लो, जो एल्डिहाइड और कीटोन, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी ना हमारी, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का रेट होगा ना, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी ना, वो किस में ज्यादा होगी, बोलो, एल्डिहाइड वाले में ज्यादा होगी, एल्डिहाइड वाले में ज्यादा होगी, तो ए का ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू बी। आइए इसमें देखो सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सॉरी ए और ये बी, तो सर रेट किसकी ज्यादा हुई है, बोलो सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले की, राइट। आइए इतना समझ में आया हुआ, और जो एग्जांपल अभी करवाया था उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।
और आगे चलते हैं, आइए